let's start our first exercise, that is exercise 13.1. अब अपना बुक साथ में रखेंगे क्वेश्चन देखने के लिए. क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखा है बट शॉर्ट फॉर्म में है, तो आप साथ में बुक रखेंगे तो इजी हो जाएगा. द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ. फाइंड द वैल्यू ऑफ. ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है. सो फर्स्ट इज 2 रेज्ड टू द पावर 6. इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई 6 टाइम्स करना है. 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6. क्योंकि पावर 6 है तो 2 को हम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस विल बी 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64. अगर इतना बड़ा आपको करने में कंफ्यूजन हो रहा है तो 3 3 करके कर लो. 2 2 जा 4 4 2 जा 8. इन तीनों 2 का मल्टीप्लाई 8, इन तीनों 2 का मल्टीप्लाई भी 8 8 8 जा 64. किसी भी तरीके से आप कर सकते हो. नेक्स्ट 9 टू द पावर 3, दैट इज 9 इंटू 9 इंटू 9 3 टाइम्स. 9 9 जा 81 और 81 9 जा अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 729. आप मल्टीप्लाई करके देख लेना. 11 रेज टू द पावर 2, दैट इज 11 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स. 11 11 जा इज 121. ठीक, आप मल्टीप्लाई करके साइड में अगर चाहो तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो. 1 2 1. अगर जिसको डायरेक्ट 11 का टेबल आता है वो डायरेक्ट निकाल सकता है, जिसको नहीं आता वो आप मल्टीप्लाई करके देख लो. नेक्स्ट 5 पावर 4, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज 4 टाइम्स. सो 5 5 जा 25 और 5 5 जा भी 25. 25 इंटू 25 इज 625. अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है आप अलग से मल्टीप्लाई करो और आंसर लिखो. So this is our first question. The second question is express in exponential form. तो हमको ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिया है क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं. इसको एक्सपोनेंशियल मतलब पावर वाले फॉर्म में लिखना है. तो जैसे यहाँ पे देखो 6 6 6 6 कितने टाइम्स? 4 टाइम्स. सो दिस कैन बी रिटन एज 6 रेज टू द पावर 4. t इंटू टी, 2 बार t है 2 टाइम्स. So this will be t square. b into b into b into b 4 times. b to the power 4. 2 times 5 and 3 times 7. तो ये हो जाएगा 5 power 2 into 7 power 3 because 5 is here 2 times, 7 is 3 times. So 5 power 2 into 7 power 3. 2 into a into a, 2 times 2, so 2 raised to power 2, and 2 times a raised to power 2. Here 3 times a raised to the power 3. 4 times c raised to the power 4 into d. This is our answer of question number 2. Next is question number 3. The question says express following in exponential notation. तो ये जो नंबर दिए हुए हैं इनको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है. तो इसके लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए, डिवीजन आना चाहिए. लाइक फर्स्ट नंबर दिया है 512. साइड में इसको सॉल्व कर रहा हूं. सो ये 2 से डिवाइड होगा दिख रहा है बिकॉज इट इज इवन नंबर. 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12. अगेन ये 2 से डिवाइड होगा. 128. अगेन 2 से होगा 64. फिर 2 से होगा 32. फिर 2 से होगा 16. फिर 2 से होगा 8. 2 से 4. 2 से 2, 2 से 1. So 1 2
3 4 5 6 7 8 9 9 times. So 512 is 2 to the power 9, 2 raised to the power 9. आई थिंक क्लियर होगा आपको। ये सिर्फ आपको डिवाइड करते जाना है और जितने बार आ गया उतने को आपको पावर में लिख देना है। नेक्स्ट 343, 343, इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल पता होना जरूरी है। लास्ट में 3 है मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा, इवन नंबर है नहीं है, इवन नंबर नहीं है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। सम ऑफ डिजिट 3 + 4 7, 7 + 3 10, सम ऑफ डिजिट इज 10, तो ये 3 से डिवाइड भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। 7 से चेक करते हैं, अगर 7 4 ज़ा 28, 6 बचा 63, 7 9 ज़ा 63, देन अगेन 7 से 7 7 ज़ा 7 1 ज़ा 7 7 7, 3 टाइम्स। सो 343 इज 7 to the power 3। ठीक है, एक्चुअल में इसको आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, पहले 7 × 7 × 7 देन 7 to the power 3। इसमें भी आप ऐसे ही करेंगे, 2 × 2 × 2 9 टाइम्स लिखेंगे फिर लिखेंगे। नेक्स्ट 729, 729, फिर से ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ऑड नंबर है। 7 + 2 9, 9 + 9 18, so it is divisible by 3, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 3 3 ज़ा 3 8 ज़ा 1 ज़ा 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3 एंड 3 से 1, 1 2 3 4 5 6। तो ये भी आप 3 × 3 × 3, 3 × 3 × 3, that is 3 to the power 6। नेक्स्ट 3125, 3125, ये 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा क्योंकि सम आ रहा है 11, तो 5 से होगा। 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 5 से 125, 5 से 25, 5 1, 5 टाइम्स। So this is 5 × 5 × 5 × 5 × 5, that is 5 to the power 5, 5 raised to the power 5। This is our answer of question number 3। जब आप इसको कॉपी पे बनाओगे तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन भी दिखाओगे, ऐसे मल्टीप्लाई करके भी दिखाओगे, लास्ट में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर। सो हियर 4 power 3, हियर 3 power 4। एक्चुअली आपके सिलेबस में अभी जितना क्वेश्चन है उसमें आप सीधा पावर देखो, अगर बेस और पावर इंटरचेंज हुआ है तो जिसका पावर ज्यादा है वो बड़ा होगा। लाइक 4 power 3 इज 4 × 4 × 4, दैट इज 64, एंड 3 power 4 इज 3 3 3 3, दैट इज 81, तो 81 बड़ा है, इसका पावर बड़ा था इसलिए ये नंबर भी बड़ा है। यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 5 है, तो पावर 5 वाला बड़ा होगा। पावर 8 है, पावर 2 है, पावर 8 वाला बड़ा होगा। पावर 2 है, पावर 100 है, पावर 100 वाला बड़ा होगा। पावर 10 है, पावर 2 है, पावर 10 वाला बड़ा होगा। क्लियर? बहुत सिंपल है, सिर्फ पावर देख के आप बता सकते हो कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। एक जगह पे ये रूल फॉलो नहीं करता, अगर आ गया एग्जाम में 1 power 3, 3 power 1, अगर एक नंबर 1 है तो, बिकॉज 1 power 3 होता है 1 और 3 power 1 होता है 3, उस केस में छोटा पावर वाला बड़ा हो जाता है। बाकी कोई भी नंबर हो जिसका पावर ज्यादा होगा वो नंबर बड़ा होगा। बस अगर 1 आ गया तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे,
हालांकि 1 वाला आपके बुक में कोई क्वेश्चन नहीं है, बट अगर आउट ऑफ द बुक क्वेश्चन आता है तो वो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस फॉलोइंग्स एज प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। ध्यान से समझना, प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना ही है, लाइक 648, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से होगा 1 6 2, फिर 2 से होगा 81, अब 2 से नहीं होगा 3 से होगा 27 9 3 1। तो ये डिवाइड कर दिया, 3 टाइम्स 2 4 टाइम्स 3, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 3 टाइम्स है, सो 2 रेज टू द पावर 3, और 3 4 टाइम्स है, 3 रेज टू द पावर 4। दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट 405, लास्ट में 5 है, 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। सम ऑफ डिजिट इज 5 + 4 9, तो 3 से होगा। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, अब 5 से होगा, सॉरी अभी भी 3 से हो जाएगा। 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 से हो जाएगा 15 टाइम्स, फिर 3 से हो जाएगा 5 टाइम्स, देन 5 से 1 टाइम्स। सो 4 टाइम्स 3, 1 टाइम्स 5, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, दैट इज 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 5। नेक्स्ट 540 3600, 540 होमवर्क, इतना क्वेश्चन मैं कराया हूँ, 1 2 क्वेश्चन आप करो। 2 से स्टार्ट होगा ये बता देता हूँ। 3600 लास्ट में 0 है, 2 से होगा 1 ज़ा 8 ज़ा 00, अगेन 2 से 900, 450, 225. Now sum is 9, 75, 25, 5 ज़ा 1 ज़ा। So 4 times 2, 2 times 3, 2 times 5, 2 into 2 into 2 into 2, 2 times 3, 2 times 5, that is 2 power 4, 3 raised to the power 2, 5 raised to the power 2. This is product of their prime factors. Okay, this is question number 5. Question number 6, that is simplify. तो ये बहुत easy question है, मैं सिर्फ 2-3 क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाकी आप उसको जो बुक में एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो आप खुद सॉल्व कर लोगे। The first one is 2 into 10 to the power 3. तो 2 तो अकेला है, आप 2 लिख दो। 10 to the power 3 means 10 into 10 into 10. So 2, 10, 10, 10, 1000, that is 2 into 1000, 2000. ये हमारा आंसर। Like this 7 power 2, 7 into 7, 2 power 2, 2 into 2, 7 7 ज़ा 49, 2 2 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, 4 4 ज़ा 16 plus 3 196, 5 power 2, 5 into 5, 3 power 3, 3 into 3 into 3, 5 5 ज़ा 25, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करके आंसर लाना पड़ेगा। लाइक 25 इंटू 27, 7 5 ज़ा 35, कैरी 3, 175 एंड 55 7
6, so 675। तो सिंपली बस आपको वैल्यू को एक्सपांड करना है, मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आया वो लिख देना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज ऑल्सो सिंप्लीफाइड, बट अब नेगेटिव नंबर आ गए हैं। तो फर्स्ट वन इज -4 टू द पावर 3। इसका एक्चुअली फॉर्मूला भी होता है जो हमने डिस्कस किया है, बट अभी हम नॉर्मल कॉन्सेप्ट से बनाते हैं। -4 पावर 3 मतलब -4 इंटू -4 इंटू -4। अब देखो 4 4 जा 16, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +16। ओके, दिस विल बी 16 इंटू -4। शुरू के दो नंबर का मल्टीप्लाई 16 हो गया, -4। नाउ 16 4 जा इज 64, दैट इज -64, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। नेक्स्ट दिस -3 इंटू -2 -2 -2, -3 और -2 का इंटू होगा 6, -2 और -2 का इंटू होगा 4, सो 6 4 जा 24, -3 स्क्वायर -5 स्क्वायर, -3 इंटू -3 -5 इंटू -5, -3 का मल्टीप्लाई +9, -5 का +25, that is 225। here -2 into -2 into -2 into -10 -10 -10। तो देखो 2 2 2 3 टाइम्स है, तो 2 2 4 2 8, लेकिन 3 टाइम्स है इसीलिए -8। और वैसे 10 इंटू 10 इंटू 10 1000, बट 3 टाइम्स है इसीलिए -1000। अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स है तो पॉजिटिव, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो नेगेटिव। सो 8 और 1000 का मल्टीप्लाई 8000, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, सो आंसर इज पॉजिटिव। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, जस्ट छोटा सा क्वेश्चन है कंपेयर करने का। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे भी डेसिमल के पहले एक डिजिट है, यहाँ पे भी डेसिमल के पहले एक ही डिजिट है, बट यहाँ का पावर है 12, यहाँ का पावर है 8, तो ऑब्वियसली जिसका पावर ज्यादा है वो बड़ा होगा। हियर ऑल्सो ओनली 4 इज देयर, हियर ओनली 3 इज देयर, पावर इज 14, पावर इज 17, so the number with bigger power will be greater. Okay, so this is your exercise 13.1. solve this exercise in your notebook. If you have any doubt then you can ask me. Thank you.